हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। बुद्धि को नीचे हन्नी और जा रहे हैं सामान लाने। पता है, आटा ख़त्म, चावल ख़त्म, सब कुछ ख़त्म हो गया है। मेले के चक्कर में रहे और मैं यहाँ पे ना ठंडा पी रही हूँ। वैसे बोलते हैं कि ये सही नहीं होते, लेकिन फिर भी ना ये ड्यू वगैरह होते हैं ना, इनसे ना गैस गूस की प्रॉब्लम जैसे गैस्ट्रिक होती है ना, और चाय चुय पीने उससे तो अच्छा ही है, चाहे थोड़ा सा भी है। इन गिलासों में को मैं बार बार रख देती हूँ अंदर, ये बार बार इनको फिर से निकाल देते हैं। जब तक ये टूटेंगे नहीं ना, तब तक मेरे बच्चों को चैन नहीं मिलेगा। ये पक्की बात है, इनका टूटना बहुत ज़रूरी है, मतलब तब इनको शांति मिलेगी। मैं नहा के अभी जस्ट बाहर आई थी और मैं फिर से सोने जा रही हूँ। मैंने फिर से सो जाना है। मैं सुबह भी सोई थी, इसलिए मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं सुबह भी सो गई थी। और मुझे नहीं लगता कि अब हम मक्की बीज पाएंगे। बैटरी रहेगी 20% लगा देती हूँ चार्जिंग को इसको पहले। तो उसके बाद जो आटा चावल आ गए थे, फिर मैं यहाँ पे निकाल रही थी अपने जो कनस्तर है आटा चावल के। और पंखा देखो यहाँ रहता है मेरे रसोई में। गर्मी लगती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। कभी कभार तो मैं जहाँ पे बैठी रहती हूँ उस तरफ इसका मुंह करके रखती हूँ। तो ये आटे की थैली है। अभी नई कणक का हमने आटा नहीं पिसाया, क्योंकि पहले देवी देवताओं को चढ़ाएंगे ना, उसके बाद हम उसका आटा बनाए पीसने लेके जाएंगे। और पार देख सकते हैं आप सामने, क्योंकि कल सुबह और परसों तबीयत सही नहीं थी, तो ये कल दिन की है। फिर मैंने कल सुबह दवाई ली थी बुखार की, शायद बुखार था अंदर। तो उसके बाद फिर मैं जुट गई थी अपनी रसोई की साफ़ सफाई करने फटाफट से, क्योंकि मैं जब तक रसोई में साफ़ सफाई नहीं कर लेती मेरा मन खाना बनाने को नहीं करता। क्योंकि गंदगी में, सच बता रही हूँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और इसके बाद जो है मैंने ये रख दिए थे यहाँ पे। फिर मैं ये चावल का कनस्तर है तो इसको निकाल रही थी। और थोड़े से चावल बचे जिसमें, तो ये है आटे चावल की बोरी। यही लेके आए थे, मैंने तो कुछ नहीं बोला था, मैंने बोला चावल लेके आओ। तो इसको मैं बस ये रख दिए थे मैंने। उसके बाद बस फिर तेल उल्टाने की तैयारी कर रही थी। तो तेल मैंने बोतल में उल्टा दिया पिछली लगा के, तेल भी हो गया। उसके बाद फिर बारी थी बर्तन धोने की। फिर फटाफट से बर्तन धो देती हूँ और उसके बाद फिर सारी गैस सेल्फ साफ़ करके, और उधर मैंने राजमा जो है भिगो के रख दिए थे, धो के भिगोने रख दिए थे। और फिर मैंने कहा पहले मैं बर्तन वगैरह, क्योंकि लेट भिगोए, पहले भिगोने पड़ते हैं ना, फिर अच्छे से पकते हैं। तो यहाँ पे मैं बात भी कर रही थी अम्मा से और अपने काम भी कर रही थी बर्तनों का। जितना भी काम था, बहुत सारा काम, आप लोगों को तो पता ही होता है रसोई में क्या क्या काम होता है। और ये जो मैंने कुर्ता पहना ये प्योर कॉटन का है और आजकल बहुत अच्छे लगते हैं। दुपट्टा तो उसके साथ का ही है, ये जो प्लाजो है ये दूसरे कुर्ते के साथ का है, क्योंकि इसके साथ का सफ़ेद है, तो वो तो घर में गंदा हो जाता है ना। देखिए एक एक चीज़ समेटनी पड़ती है, एक एक चीज़ बहुत बुरे हाल करके रखते हैं, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे सीटी आ रही है मेरे चावलों को। गैस बंद कर देती हूँ। तो ये देखिए, आप देखना आपने बाद में फिर बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि इस सेल्फ के ऊपर बस 2-3 ही बर्तन अच्छे लगते हैं। इतने सारे बर्तन सारे उतार के रखते हैं, गिलास कप जो भी होते हैं। हमारे ऐसा करते हैं ना कि जो चीज़ उतार मान लो सिंक में, वो धोनी नहीं, और नया गिलास और नया बर्तन नीचे उतारना, वो नहीं धोना ना। फिर इन्होंने वो भी डाल देना सिंक में, फिर बस आते रहो। जिसने धोना है वो तो उसको ही पता होता है। फिर मैं गैस का भी मैंने बिल्कुल लेकर, कितना बढ़िया लगता है खाना बनाने का, बहुत अच्छा मन करता है। जितनी अच्छी साफ़ सफाई में मन शांत रहता है ना, और शांत मन से जो खाना बनता है वो खाने में भी फिर अमृत के समान हो जाता है ना। जितना गंदगी रहती है उतना ही मन शांत रहता है, शांति में फिर गुस्सा होता है, और गुस्से में जो चीज़ हम बनाते हैं फिर वो तो जहरी बनती है ना। तो इस करके जो है बिल्कुल साफ़ सफाई करके खाना, मुझे आदत पड़ी है। ऐसा मुझे बहुत बुरा सा लगता है। अब मैंने पार वाली गैस तो बिल्कुल साफ़, मतलब गैस वाला एरिया बिल्कुल साफ़ कर दिया है। इसके बाद मैंने झाड़ू लगा दिया था नीचे, और अब मैं
नीचे फर्श पे लगा रही हूँ ये अपना वहाँ पोछा। बस फिर ये सूख जाएगा, फिर आराम से बैठ के जो भी मेरे को थोड़ा बहुत काम करना है वो मैं यहाँ पे करूँगी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता इस तरह का जो है पड़ा रहता है जगह जगह, पर किसको बोलना। आप भी बोलते बोलते थक गए हो इनको सबको। और उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे उबलने डाल दिए थे अपने चने। फिर मैंने यहाँ पंखा लगा लिया था और फिर मैं वीडियो वगैरह देख रही थी। और उस यहाँ पे मेरे कुर्ता फटा था, एक कॉटन का जो कुर्ता है, दूसरा मेरे पास वो फटा था, उसको मैं ये कर रही थी, सुई से सिल रही थी। और एक जो फ्रॉक सूट का है नीले वाला, उसके गले में तरपाई कर रही थी। बहुत दिन हो गए थे उसको, दिन क्या है जब से ख़रीदा मैं ऐसे ही पहनती थी, क्योंकि सिर्फ गले में तरपाई नहीं थी। पिंक वाले में तो मैंने कर दी थी, पर इसमें नहीं की थी ये वाला। तो बस फिर मैंने पंखा लगा लिया अपनी तरफ और यहाँ पे आग भी जला रखी थी। और फिर यहाँ पे मैं तरपाई करने बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए। ठीक है, बस जब ठीक होती हूँ ना तब मैं बैठती नहीं, जब खाली टाइम मैं ऐसे नहीं बैठ सकती कि बैठी हूँ बस और कुछ ना करूँ। बस ठीक होनी चाहिए, बस शर्त ये कि मैं ठीक होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर हमारे चने वगैरह हो गए थे, शाम का टाइम था। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगा दिए थे, तड़का लगी थी मैं लगाने राजमा के लिए। एक बार बंद करके गाय दूने चली गई थी, फिर आई, फिर देखे वो कच्चे थे। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो ये करते हैं। दूसरी बार मैंने फिर 2 सीटियां लगाई और यहाँ पे मैंने प्याज डाला। जीरा आजकल ख़त्म है। प्याज, मेथी और धनिया साबुत, और ये था। और यहाँ पे मैंने पीस लिया था अदरक और लहसुन। ठीक है, ये देखें। और ये दरड़ा मैंने डाल दिया था इसमें, अदरक, मिर्च और लहसुन का दरदरा सा पेस्ट जिसको बोलते हैं। और ये देखो, पतीली का तो बात ही अलग है, इसके स्वाद की भी अलग ही बात है। तो यहाँ पे हो गई थी हमारी ग्रेवी, मैंने टमाटर भी डाल दिए थे और ग्रेवी हमारी तैयार हो गई थी। तो आप सोचो कि 2 दिन से ना मैंने 2-3 दिन खाना बनाना नहीं था ना, तो इसमें मैंने देगी मिर्च भी डाल दी और थोड़ा सा मसाला भी डाल दिया। तो 2-3 दिन मैंने बनाना नहीं था ना, तो इन्होंने एक दिन इन्होंने मैगी बनाई और बस 1-2 दिन इन्होंने ऐसे ही निकाल दिया। ना कोई ढंग का खाना बना हुआ था। बोलते हमारे मज़े नहीं आते जब तक आप नहीं बनाते। तीनों जने ऐसा ही बोलते थे। मैंने बोला भाई ऐसा तो कुछ नहीं है, सब कुछ यहीं पड़ा है, खुद कर लेना होता है, बना देना होता है ना। तो बस यही रहता है महीने के 3-4 दिन, तो बस पूछो ही नहीं। तो ये हो गए थे राजमा, बहुत अच्छे पक चुके थे। और मैंने इनमें ना पानी लगा दिया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा जो घने होते हैं ना वो नहीं हमारे परिवार को अच्छे लगते। तरी वाले ज़्यादा, मैं खुद तरी वाला ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो हम सभी तरी वाला ज़्यादा पसंद करते। देखो मैंने कितना सारा पानी लगा दिया था यहाँ पे। पहले थोड़ा था, फिर मैंने बहुत ज़्यादा लगा दिया था, फिर इनको करने दिया था थोड़ी देर तक। ठीक है, ये लो जी, ये भरी पतीली फिर दूसरे दिन को भी हो जाएगी। सुबह इसमें तड़का लगा दूँगी, थोड़ा सा लगाना होगा अगर, और फिर ये दूसरे दिन को भी हो जाएगा। ठीक है, और मैं गैस में जो भी पड़ता है मैं साथ साथ में उसको साफ़ करते रहती हूँ, फिर गैस पे गंदे वाले धब्बे नहीं पड़ते। जब कभी आपको दिखते हैं ना तो किसी ने चाय बनाई होती है मेरे अलावा, या किसी ने कुछ भी इसमें गर्म किया होता है, तो बस वो सारा खिंडेंगे, सारा उरे परे खिंडते रहते हैं। तो बस ये हमारा राजमा, उसके बाद मैं चावल डालूँगी, क्योंकि 2 दिन आटा भी ख़त्म था पिछले 1-2 दिन से, और मैंने बनानी भी नहीं थी, और चावल भी ख़त्म थे। बस इनको थोड़ा सा मैश कर रही हूँ मैं ऐसे ही करछी की हेल्प से। और
कढ़ने दूंगी इनको थोड़ा देर, फिर इसमें हरा धनिया वगैरह डाल के हो जाएगा। ये मैंने चावल और सब्जी बनने के बाद फिर मैं ना ये कर रही थी, आटा छान रही थी। मक्की का आटा छानूंगी, आज रोटी बनाऊंगी मक्की की। और देख सकते हैं आप, देखो चाय फिर से गिरा दी है किसी ने, कितना साफ़ करा था मैंने पीछे, और उन्होंने फिर से किसी ने चाय गिरा दी है। तो मैं आटा छान रही थी। कई जगह छानना बोलते हैं, कई जगह छानना बोलते हैं ना, छलना। ये देखो, और उसके बाद फिर मैंने गैस पे बना दी थी, मक्की की रोटी बन जाती है बढ़िया। बस थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ पे मैं लग गई थी आटा बाटने, मतलब पकाने लग गई थी। मैंने कहा चलो कैमरा भी ऑन कर लेते हैं, बहुत दिन हो गए मक्की की रोटी नहीं दिखाई है बनाते हुए, है ना। तो ये देखो, मैंने पहले आटे को अच्छी तरह से मैश कर लिया था, बहुत अच्छी तरह से। उसके बाद मैंने इसमें आरी लगाई, इसको बोलते हैं हम आरी लगाना। आटा बहुत अच्छा पीसा है, हमारे गाँव में पीसा है एक लड़की ने, मतलब मेरी दरानी लगती है, मेरे मायके साइड से ही है। तो यहाँ पे आरी लगाते हैं, पहले बहुत अच्छा बारीक पिसा हुआ था। और पानी लगाते रहते हैं हाथों में, जिसको सड़े बोलते हैं हम, ताकि जो आटा चिपके ना और टूटे ना, इसलिए बार बार पानी लगाया जाता है हाथों में। देख सकते हैं आप, क्योंकि कहने के पापा का बहुत मन था कि मक्की की रोटी खानी है मुझे आज। मैंने कहा चलो बना। ये तो एक्चुअली मैंने आटा तब पिसा था जब कनाडा से दीदी आई थी ना, तो वो तो 2-3 दिन ही रहे, फिर वो चले गए थे। फिर रह गया था कि हमारे को जल्दी है, उन्होंने ये कहा था कि हमारे को जल्दी है। ये देखो, पीछे एक में आलू थे और एक में जो राजमा थे, और इसमें ये था। और अभी मेरे को एडिटिंग करते हुए ना ज़बरदस्त नींद लग रही है, ज़बरदस्त वाली बोलते हैं जिसको। तो बस इस तरह से मैंने पहले उठा ली थी आरी बनाने को। मैंने कहा मैं बता देती हूँ कि पहले हमें ना अच्छी तरह से मैश करना पड़ता है आटा, और गर्मियों में ठंडा पानी लेना पड़ता है, सर्दियों में गर्म पानी से पकाना पड़ता है, फिर नहीं टूटती रोटी। ये देखो, इस तरह से मैश करते हैं हम, इस तरह से। कई जगह मैंने देखा है सारा ही आटा ये कर देते हैं, हम नहीं सारा आटा ये करते। ये देखो, इस तरह से लगाते हैं हम आरी, इसको बोलते हैं हम आरी। बाकी छोरिए मुए चल तुंगड़ा जो जाना पलिए हो, चल पोटली जो जाना कापड़ पकी हो गए पल्ला हो मंडीरिए। बाकी छोरिए मुए चल तुंगड़ा जो जाना पलिए हो, चल तो चलिए अभी मैं लगी थी खाना खाने, बाकी सबने खा लिया था। और ये रोटी चावल और राजमा बहुत अच्छे बने थे, बहुत टेस्टी बने थे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राम राम। आप सबके लिए बहुत बहुत सारी दुआएं। आप हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आपके बच्चे कामयाब हो, बस यही मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान से। और आज हरविंदर दीदी जी के हस्बैंड जी का बर्थडे है, भैया का जन्मदिन है, जो कि रोपड़ से हैं। तो उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उनकी लंबी उम्र की दुआ करते हैं। आप लोग भी ज़रूर उनको विश करना, और माता रानी इनके जीवन में हमेशा खुशियां बनाए रखें, और हमेशा तरक्की करें, इनके बच्चे कामयाब हों,
और भैया को एक बार फिर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हरविंदर दीदी आप जानते ही हो कि बहुत शुरू से जुड़े हैं, हमेशा उनके कमेंट आते हैं बहुत प्यारे प्यारे से, और नंबर भी उनका मेरे पास, हालांकि बात बहुत कम हो पाती है मेरे कुछ बिजी शेड्यूल की वजह से और थोड़ा सेहत की वजह से। मतलब जब नहीं मन करता, शरीर ठीक नहीं होता, तो किसी से बात करने का मन नहीं करता, ठीक है, तो ये वजह रहती है। तो और भी किसी का जन्मदिन होगा आज या एनिवर्सरी होगी तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी, राम राम।